आज मेरे देवर का बर्थडे है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम पूड़ी कचौड़ी बना रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे खाना पूरा तैयार हो चुका है, बस पूड़ी कचौड़ी रह गई थी। तो यहाँ पे जल्दी से हम इसको फटाफट से काफ़ी तो बन चुका है, मतलब सारा खाना बन ही चुका है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गरम गरम पूड़ी और कचौड़ी निकाल देंगे, क्योंकि एकदम से खाना नहीं बन पाता। अगर सब लोग बैठ जाएं तो फिर जल्दी से नहीं बन पाता, इसलिए थोड़ा बनाकर सोचने अभी से ही रख लें, क्योंकि जल्दी जल्दी एकदम क्योंकि 4 ही 5 तो एक बार में आती है, तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरी सास और मेरी मम्मी, तो मम्मी मेरी यहाँ पर पूड़ी बना रही थी और वहाँ पर सास मेरी कचौड़ी बन रही थी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे जब तक फिर हमने कहा केक की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे फिर सब बच्चे आ गए थे, सभी आ गए थे जो भी मेहमान आने थे। और फिर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सब आ चुके हैं। तो यहाँ पे केक की तैयारी हो रही है इस तरीके से देखिए। और फिर यहाँ पर ये मम्मी और मेरे भाई हैं, यहाँ पर ये दोनों आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये बीच में इसका बर्थडे, और ये मेरा बेटा है, ये मेरे देवर के लड़का लड़की है। और यहाँ पर ये मौसी की लड़की है, बहन की लड़की है, और फिर मेरा भाई। तो यहाँ पर ये मेरी मौसी की लड़की, बहन की लड़की, भाई, ये इनका बेबी, और ये लड़की, ये मेरा बेटा, ये सब बच्चे बैठ गए हैं। तो ये सारे हमारे फैमिली के ही बच्चे, बाहर का कोई नहीं है। तो ये देवर देवरानी, इनका एक लड़का एक लड़की है, और हमारे पास 2 बेटे हैं, तो ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो ये हमारी क्यूट सी फैमिली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर ये साइड में जो बैठी है मेरी मौसी की लड़की है, वो वहीं बैठी रही। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, और यहाँ पे देवर के लड़का लड़की है। तो फिर यहाँ पर उनकी लड़की बैठी है, और फिर यहाँ पर देखिए मौसी की लड़की बैठी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक चलने लगा था, थोड़ा ये ब्लर हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक की कुछ बातें चल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसे हटा दिया। और थोड़ा सा ये मेरी बहन है, जीजा है, और यहाँ पर ये उनके बच्चे हैं। और ये दोनों लड़कियां मेरी बहन की हैं, और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये देवर देवरानी की, और ये मेरा बेटा है, ये जो मेरी बड़ी मौसी है उनकी लड़की है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे बच्चे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये मेरे सास ससुर हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सास ससुर है, और यहाँ पे वो लड़की वो हमने कहा उधर बैठ जा, तो उधर नहीं बैठी, उधर ही साइड में बैठी रही। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पर केक काटने की तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर सब इकट्ठे हो चुके हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये बच्चे फटाफट से जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी ले आ गए। बच्चों को तो ये चीज़ें सब इंजॉय अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और किस तरीके से सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें तो बच्चों को बहुत इंजॉय करने की होती है, क्योंकि बच्चे अगर बहुत सारे होते हैं तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। यहाँ थोड़ा सा फन और मजाक चल रहा था, ये मेरी मम्मी का मजाक करने लगे मेरे जीजा, और मेरी मम्मी थी, सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी खुशियों में हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, खुशी तो बहुत बड़ी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मेरी मम्मी थी, ये भी कुछ कह रही थी, तो हंसने लगे। फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड है, ये देवर है, और देखिए यहाँ पे मेरा भाई जो है ये गुब्बारे वगैरह सेट कर रहा था। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो कि यहाँ पर केक बच्चों को दिया जा रहा है, तो मम्मी फटाफट लगवा रही थी। और मेरे हस्बैंड है, वो उनका हर बर्थडे में यही काम होता है कि केक काटो, केक काट के मतलब बच्चों को सबको बांट देना होता है। तो ये सारा काम हम इनको सौंप देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम भगवान को भोग लगाएंगे। पहले हम भगवान के यहाँ से बर्तन ले जाएंगे, क्योंकि भगवान के बर्तन हैं जो अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये ठाकुर जी के कपड़े हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर जल्दी से, पहले भगवान जी के लिए खाना फटाफट से ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बच्चों को दे रहे थे, बच्चे खाए थे। मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को दे दिया है, और बच्चे अपना खाएंगे पिएंगे जब तक हम भगवान को खाना भी दे देंगे, क्योंकि खाना पूरा बन चुका है। क्योंकि एकदम से जल्दी नहीं हो पाता ना, इसलिए तो खाने की तैयारी पहले फटाफट से कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर मैं नहीं इसमें डाल पाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कि पूरा से पूरा आपको करूँ। फिर इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पूरे इस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है बच्चों का एंजॉय। और यहाँ पर हम
अच्छे तरीके से ही जब तक ये बच्चे खाएंगे पिएंगे, और यहाँ पर हम जब तक भगवान का भोग लगा देंगे। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी को भी लगाया जाता है, भगवान को भी लगाया जाता है और गुरु जी को भी लगाया जाता है। तो पहले हमारे यहाँ हमारी मम्मी बताती हैं सास कि पहले उनको लगाया जाता है गुरु जी को हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पे उनका कैलेंडर था, तो यहाँ पे मैंने देखा उनकी फ़ोटो है, तो मैंने कहा फ़ोटो में ही गुरु जी को भोग लगाऊं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम गुरु जी को भोग लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं तो आपके यहाँ कैसे लगाया जाता है। पहले गुरु जी को लगाया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ठाकुर जी, तो इनको भोग लगाया जाएगा। तो आप बताना आपके यहाँ कैसे होता है। हमारे यहाँ तो जैसे कोई भी पूजा पाठ होती है, कोई भी त्यौहार में, उसमें लहसुन प्याज नहीं बनता, अधिकतर लोगों के नहीं बनता होगा। और बर्थडे वाले दिन भी हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं डाले जाते हैं। फिर इस तरीके से भगवान को भोग लगाने के बाद केक तो सबको बच्चों को दे दिया, जब तक सब केक खा रहे हैं तो ये भगवान को भोग लगने के बाद फिर सबको खाना खिला दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर बर्थडे ऐसे मनाया जाता है। और आप सब बताना आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है।